तो जैसे कि आपने कहा, आज मैं अपनी चित्रकथा हमारा अपना घर के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। इस कहानी को मैंने अंग्रेज़ी में लिखा था और इसका अनुवाद हिंदी में किया है। इसे प्रकाशित किया है तुलिका ने और अपने बहुत ही सुंदर चित्रों से सजाया है भोपाल की रियाज़ अकेडमी के हबीब अली ने। घर क्या है? क्या सिर्फ 4 दीवारों से ही घर बनता है? और हम सभी के पास घर है। हम वहाँ आराम, आश्रय, अपनापन ढूंढने के लिए जाते हैं। दिन ढलने के बाद हम सभी घर जाना चाहते हैं। पशु पक्षी भी घर जाते हैं अपने। पर उन बच्चों का क्या जिनके पास कोई घर नहीं? घर के बारे में उनकी क्या सोच है? इसी सवाल को छेड़ती है मेरी ये चित्रकथा। मेरी मम्मी के दफ्तर के बाहर बत्ती पर एक लड़की रहती थी और पता नहीं कैसे उसकी और मेरे मम्मी के बीच दोस्ती हो गई। और फिर अचानक से मैंने देखा कि हमारे घर के काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें, मेरी पुरानी फ्रॉक्स, मेरे भाई के जूते, मेरे जूते, पापा की शर्ट्स, काफ़ी सारा सामान उसे मिलने लगा। और बचपन में मैं सोचती थी कि क्या ऐसे ये चीज़ें अच्छी लगती होंगी, क्योंकि ये हमने मतलब एक तरह से फेंक ही दी थी। पर वो हमेशा उन चीज़ों को पाकर बहुत खुश होती थी। और पता नहीं कैसे मुझे ये बात याद आ गई। मैं भोपाल में थी, वहाँ एकलव्य ने लेखकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की थी और वहाँ बैठे बैठे अचानक ये याद मेरे मन में आ गई और इस कहानी में तब्दील हो गई। तो यही है कहानी हमारा अपना घर के पीछे की। अक्सर लोग बच्चों के जीवन में चित्रकथाओं का महत्व जानना चाहते हैं। तो मैं बाल साहित्य जगत से काफ़ी वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि ये मेरी पहली खुद की लिखी हुई किताब है और मैंने देखा है कि बच्चे बातें तो बहुत बना लेते हैं पर पढ़ने से डरते हैं। और अगर डरते भी नहीं तो कई बार बहुत सारे शब्दों को एक साथ देखकर, खासकर छोटे बच्चे सहम जाते हैं, भाग जाते हैं उनसे। पर चित्रकथाएं इन्हीं शब्दों को चित्रों से जोड़कर बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और मेरा अनुभव यह है कि हमारे और किताबों के बीच के रिश्ते में चित्रकथाएं सबसे पहली कड़ी कहलाई जा सकती हैं। और मैंने देखा है कि बचपन से ही जो बच्चे चित्रकथाएं पढ़ते आए हैं, धीरे धीरे वह काफ़ी विचारशील पाठक बन जाते हैं और उनकी जीवन में किताबें ऐसी दोस्त बन जाती हैं जो उनका जीवन भर साथ दें। तो इसलिए मेरे लिए चित्रकथाएं बहुत ज़रूरी है और अच्छी चित्रकथाएं बच्चों के साथ पढ़ना और उनमें उनकी दिलचस्पी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये जहाँ पर शीर्षक है और एक ये चित्र मुझे बहुत पसंद है। इस चित्र में एक लड़की है जिसे एक बोरी में बहुत सारी पुरानी प्लेटें और कटोरियाँ मिली हैं। ये कहानी की शुरुआत है और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती जाती है। पर जिस तरह से हबीब ने दोनों पन्नों का इस्तेमाल किया है और सोचा है, उसने अलग अलग नज़ारों से इस कहानी को देखा है। और आखिर में इस कहानी के बिल्कुल अंत में 2 चित्र हैं। सारे बच्चे गाड़ी के अंदर सो रहे हैं। उन्होंने अपना घर एक गाड़ी के अंदर बना लिया है और उनके कुत्ते ने भी गाड़ी के अंदर, गाड़ी के आसपास अपना घर ढूंढ लिया है। तो ये मुझे बहुत ही मार्मिक लगा।
और मुझे लगा कि इसने कहानी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। तो ये कहानी मैंने अभी तक कुछ ही बार पढ़ी है और मेरी कहानी में जो ये खेल घर घर है, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और मैंने देखा है कि हर जगह के बच्चे घर घर खेलते हैं। उनके माता पिता ने भी घर घर खेला होगा, अध्यापकों ने भी किसी समय घर घर खेला होगा। तो ये चीज़ मेरी कहानी में काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई है और ख़ासकर हबीब के चित्र लोगों को बहुत पसंद आए हैं। इन चित्रों में एक सरलता है, पर फिर भी ये कहानी को बहुत अच्छे से बांधे रखते हैं। हमारे देश में बहुत प्रकार की विभिन्नताएं हैं। आज हम बुकरू में बैठे हैं, यहाँ पर बच्चे आए हैं जिनके पास बहुत कुछ है जीवन में, लेकिन हमारे देश में ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। आश्रय, आराम, अपनापन, इसके लिए ना उनके पास घर है, ना ही कोई घर वाले। फिर भी मैंने देखा है ये बच्चे भी अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। ये कहानी ऐसे ही बच्चों पर आधारित है और इसके माध्यम से माता पिता और अध्यापक पाठकों के साथ कई सारे मुद्दे उठा सकते हैं। घर क्या है? क्या सिर्फ 4 दीवारों से बनता है घर? बेघर बच्चों के कैसे अनुभव रहते होंगे? क्या वे भी दूसरे बच्चों के जैसे सोच सकते हैं, खेल सकते हैं? खुशी क्या है? क्या खुशी सिर्फ हमें चीज़ों से मिलती है या हम उसे हर जगह ढूंढ सकते हैं? बहुत सारे पेचीदा मुद्दे हैं जो कि माता पिता और अध्यापक इस कहानी के माध्यम से पाठकों के साथ उठा सकते हैं और इन मुद्दों को उठाकर वो इन पर उन बच्चों की मानसिकता को और गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम बातचीत पे नहीं उठते। तो ये कहानी उन्हें उठाने का बहुत अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ ये अंग्रेज़ी के अलावा तुलिका के अन्य प्रकाशनों के जैसे भारत की 8 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा। तो इसे कहीं के भी बच्चे अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और ये उन तक पहुंचाई जा सकती है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाभदायक बात है और मैं चाहती हूँ, जैसे कि हर लेखक चाहता है कि ये कहानी हर जगह के बच्चों तक पहुँचे, उन्हें पसंद आए और इसके माध्यम से वो जीवन के सच्चाइयों को और गहराई से समझ पाएँ।